हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने एडू क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं और उम्मीद है यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा। तो आप लोग ऐसे टॉपिक जो है ज़रूर से ज़रूर अध्ययन करते रहिए और ये टॉपिक जो है आपको डिटेल से पुस्तकों में नहीं मिलेंगे और यूट्यूब पे भी बहुत कम ही लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो हायर एजुकेशन का टॉपिक है हंटर आयोग। इसको प्रथम आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे क्या देखना है कि 1880 में लॉर्ड रिपन, ध्यान रखिएगा कौन, लॉर्ड रिपन को भारत का गवर्नर जनरल मनोनीत किया गया था और उस समय उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में 1882 में एक कमीशन गठित किया जिसका नाम था भारतीय शिक्षा आयोग और विलियम हंटर की अध्यक्षता में ये आयोग गठित किया गया था, इसलिए इस आयोग का नाम पड़ा हंटर कमीशन। तो दो चीज़ें याद रखनी है, 1880 में उस समय कौन थे, जो गवर्नर कौन थे भारत में, वो थे रिपन और किसके अध्यक्षता में, तो हंटर जो है इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसको हंटर आयोग कहा गया। अब इसकी प्रमुख जो बातें हैं यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो प्राथमिक शिक्षा व्यवहारिक होनी चाहिए, प्राथमिक शिक्षा देसी भाषाओं में होनी चाहिए, शैक्षिक रूप से जो पिछड़े इलाके हैं उनमें शिक्षा विभाग स्थापित होने चाहिए जैसे ग्रामीण क्षेत्र हो। उसके बाद में धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन नहीं दिया जाना चाहिए, तो विरोध किया इन्होंने धार्मिक शिक्षा का। बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अभी हम बात ये भी करेंगे कि इसमें प्रश्न कैसे बनेंगे, तो लास्ट में मैंने कुछ एमसीक्यूज भी रखे हुए हैं और एवरी टॉपिक जो है आप लोग ध्यान से देखिएगा। अनुदान सहायता छात्र शिक्षक की संख्या व आवश्यकता के अनुपात में दिया जाए। देसी शिक्षा के पाठ्यक्रम में परिवर्तन न करके पूर्ववत चलने दिया जाए। हंटर का जो मत था वो था देसी पाठशालाएं राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर सकती हैं। तो ये इनका प्रमुख जो है क्या है, मत है। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें बताई गई हैं टू द पॉइंट बताई गई हैं, आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग बताई गई हैं, उनको आप बिल्कुल रट लीजिए, चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं इस वीडियो को देखकर। ठीक है, अगला जो है इनके कुछ सुझाव हैं, जैसे पूछा जाता है किस सिफारिश दी है या कौन से सुझाव हैं, हंटर आयोग से संबंधित कौन से सुझाव हैं, तो वो 13 सुझाव हैं जो यहाँ पे आपको याद रखने हैं, क्योंकि कोई भी प्रश्न आप समझ रहे हो उस समय कैसे प्रश्न बन रहे हैं। तो पहला तो है इनका प्राथमिक शिक्षा, दूसरा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित भी सुझाव है, उच्च शिक्षा भी इन्होंने लिया है, सहायता अनुदान व्यवस्था भी की है, स्त्री शिक्षा को भी लिया है इन्होंने, मुस्लिम शिक्षा को भी लिया है। तो ये सभी क्रम से पूछा जा सकता है या ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन नहीं है। ठीक है, स्त्री शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा, आदिवासी व पर्वतीय जातियों की शिक्षा जिसको लोक भाषा में शिक्षा कह सकते हैं, धार्मिक शिक्षा राजकीय विद्यालयों में नहीं होनी चाहिए। तो देखिए ऐसा जो है ऑप्शन हो सकता है। देसी पाठशालाएं जैसे पंडितों और मौलवियों के विद्यालयों को मान्यता तथा अनुदान प्रदान किया जाए, मतलब अलग से वो अपने विद्यालय ओपन कर सकते हैं। ठीक है, केंद्र के द्वारा नहीं हो सकता है। उच्च तथा निम्न सभी प्रकार के देसी विद्यालयों को सरकार प्रोत्साहन दे। सरकार जो है चाहे उच्च शिक्षा का जो आपका विद्यालय हो, चाहे आपका निम्न, सभी प्रकार के विद्यालयों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विद्यालय के निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति भी दी जाए, ऐसा इनका सुझाव है। इस आयोग के तहत देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, जिसको ध्यान रखिएगा कि इस आयोग के तहत 2 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। एक तो पंजाब विश्वविद्यालय 1882 में, दूसरा इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अभी प्रश्न कैसे बनेगा ये भी मैं बताऊंगी। ठीक है, 1882 और 87 याद रखिएगा। दूसरा है आयोग की शिक्षा का उत्तरदायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया गया था जिससे देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो। इसी आयोग ने कहा कि जो आयोग की शिक्षा है उसका उत्तरदायित्व भारतीयों को देना चाहिए। ठीक है, अगला है आयोग ने भारतीय शिक्षा के विकास के लिए एक निश्चित नीति दी है। ठीक है, तो इसी को हंटर आयोग कहा गया है। ये चीज़ें आप लोग नोट कर सकते हो, इसको अपनी नोटबुक में इसका रिवीजन कर सकते हो, ये वीडियो आप बार बार देख सकते हो। ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होंगे वो मैं यहाँ पर शेयर करती रहूँगी। इसके लिए आपको क्या कर लेना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है और सभी वीडियो बिल्कुल फ्री हैं। और मुझे लगता है ऐसा तो कोई पेड कोर्स में भी आपको नहीं उपलब्ध कराएगा। तो अगला जो है हंटर आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको लागू करने के बाद अगले 2 दशक तक देश में शिक्षा का उल्लेखनीय विकास हुआ और पंजाब विश्वविद्यालय 1882, क्योंकि ये मैच करने के लिए हो सकता है या ये ही पूछा जा सकता है कि हंटर आयोग के द्वारा कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। तो
पंजाब विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। दूसरा ऐसा प्रश्न बन सकता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस आयोग के द्वारा की गई, तो वो आपका हो जाएगा हंटर आयोग। यह मैच करने के लिए दे दिया जाएगा कि पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो 1882 और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ें देखिए जो अभी हमने पढ़ी हैं वो सभी आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, और आपको पता है इस समय जो प्रश्न बन रहे हैं वो इसी टाइप के प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे इसी टाइप के प्रश्नों का अध्ययन भी करना है। ठीक है, तो अभी हम कुछ प्रश्नोत्तरी देखेंगे, यहाँ पे मैंने सेट की है, आप लोग उनके आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं यदि आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा होगा। ठीक है, तो चलिए पहला जो प्रश्न है, भारत में स्थापित पहला आयोग कौन सा है? राधाकृष्णन आयोग है, हंटर आयोग है, मुदालियर आयोग है, सेम पित्रोदा समिति है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं आप इन चीज़ों को भी नोट कर लेंगे, और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसके अकॉर्डिंग ही और तैयारी करेंगे फर्स्ट पेपर के लिए। तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होगा, आप लोग आंसर दे चुके होंगे। तो भारत में स्थापित पहला जो आयोग है वो है हंटर आयोग। ठीक है, तो और बाकी राधाकृष्ण आयोग का समय क्या है, मुदालियर आयोग का समय क्या है, सेम पित्रोदा समिति क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, और इसमें देखेंगे कि मुदालियर आयोग जो है इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। दूसरा है हंटर आयोग के गठन के समय गवर्नर जनरल कौन थे? अब आपने पढ़ा है तो आप लोग आसानी से जवाब दे सकते हैं, ऐसे प्रश्न बनेंगे, ऐसे प्रश्न बन गए तो आपने जब पढ़ा होगा तभी तो आंसर दे पाएंगे कि हंटर आयोग जो गठन हुआ हंटर आयोग का उस समय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, लॉर्ड मैकाले थे, लॉर्ड रिपन थे, माउंटबेटन थे। तो यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा लॉर्ड रिपन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है तो आप लोग ऐसे प्रश्नों के जवाब जब ही दे पाएंगे जब अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो प्रश्न होगा हमारा वो क्या होगा, आइए देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हंटर आयोग का गठन कब किया गया था? तो अभी आपने पढ़ा है, हमने पढ़ा था 1880। ठीक है, तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, 1885, 1880, 1837, 1937। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना आप लोग कि एक वर्धा समिति आई थी जिसका समय था 1937। ठीक है, वर्धा समिति जो आई थी वो 1937 में आई थी, याद रखिएगा। और जैसे अभी मुदालियर आयोग की बात की तो ये मैच करने के लिए पूछा जा सकता है, तो मुदालियर आयोग आपका 1952 में आया था। राधाकृष्णन आयोग जो है स्वतंत्रता के बाद सबसे पहला जो है आयोग है, और हंटर आयोग स्वतंत्रता से पहले पहला आयोग है। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हंटर आयोग का गठन 1880 में हुआ। अगला प्रश्न है हमारा, हंटर आयोग द्वारा कौन से दो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो पंजाब विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। प्रश्न ऑप्शन है या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो अभी आप लोग पढ़ चुके हैं कि 1880 में जो हंटर आयोग जो गठित किया गया था उसके द्वारा पंजाब विश्वविद्यालय 1882 और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887, इन दोनों ही विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आप लोग समझ सकते हैं। यदि आप वीडियो अच्छा लगे और आप लोगों की ये क्लास पसंद आए तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ऐसे ही और फर्स्ट पेपर के लिए मैं टॉपिक लेकर आऊँ, और ऐसे ही थ्योरी के बाद MCQs सेट करके तो मैं ज़रूर लाऊंगी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। एक लाइक करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ वीडियो आपको पसंद आया है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो वो हुई पंजाब विश्वविद्यालय 1882 और इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1885 में या 1887 में या 1880 में, इनमें से कोई नहीं। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हंटर आयोग के द्वारा 1887 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1887 में। ये चीज़ें बिल्कुल रटने वाली हैं क्योंकि पता नहीं कहाँ से प्रश्न बन सकता है, और ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। ठीक है, और आपको पता है हमेशा प्रश्न बनता है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनता है, सिलेबस से बाहर नहीं बनता है। तो एक प्रश्न और अभी है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं कौन सा प्रश्न है। उम्मीद है कि आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी, और ऐसे ही टॉपिक्स को पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो अगला प्रश्न जो हमारा है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किस आयोग के द्वारा की गई है?
तो ये प्रश्न इसलिए रखे गए हैं कि आप लोगों को चीज़ें एकदम से याद हो जाएं। अब आप इसको अलग से नहीं पढ़ेंगे तब भी चलेगा। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे तब भी उनको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि जो